हेलो दोस्तों, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में दोस्तों आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे 15 अगस्त कल है, तो दोस्तों आप लोगों को कोई टीचर्स हो गए या फिर आपके स्कूल विद्यालय में जो भी हैं, अगर आपको बुलाते हैं कि आप 15 अगस्त पर या स्वतंत्रता दिवस पर अपना विचार व्यक्त करिए या 2 शब्द स्वतंत्रता दिवस के बारे में बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? इसी को लेकर मैं आज आप लोगों के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ कि 15 अगस्त पर आप कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों, जब हमें कोई टीचर या अध्यापक हमें कोई बुलाता है तो हम कैसे सबसे पहले शुरुआत कैसे करें, इसी से लेके मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को कि वहां पर शुभारंभ कैसे करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम वहां पर जब जाते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कैसे क्या हम बोलने वाले हैं, क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे दोस्तों, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम गए तो वहां पे जितने भी टीचर्स हैं उनको संबोधित करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें मौका दिया है। तो हम कैसे क्या क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, तो देखिएगा दोस्तों। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, गणमान्य व्यक्तियों एवं इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, मैं महिमा वर्मा स्वतंत्रता दिवस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। हमें अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली थी और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे। आप भी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। जो भी जितने भी देश के वासी थे वो एक गुलामों का जीवन जीते थे। जैसे हमारे यहाँ देश में मतलब क्या था कि खुद का कोई वो नहीं था। लोग अपने ही जमीन पे खेती करने के लिए कर देते थे, कर वसूल करते थे। जो नहीं दे पाता था उनको कोड़े पड़वाते थे। वो लोग तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। अपने ही घर में कोई सूखी रोटी नहीं खा सकता था। इवन यहाँ तक होता था कि देश में जितने भी मतलब हमारे देश के पूर्वज थे, जितने भी लोग थे, वो लोग खुलकर सांस भी नहीं ले पाते थे। जब होता था तो एक उनके तरफ से एक दूत आता था और उससे वो वसूल करके लेके जाता था। जो खेती के कर नहीं चुका पाते थे तो उनका पूरा सामान वगैरह जो भी रहता था तोड़ फोड़ डालते थे। तो धीरे धीरे जो ये था, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी दोस्तों। जब अंग्रेज यहाँ पर आए, आप भी जानते हैं हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है था। तो सोने की चिड़िया कुछ लोग देखने के लिए आए कि आखिर भारत में ऐसा क्या था, क्या है जो भारत को लोग सोने की चिड़िया बोलते हैं। तो कुछ जो अंग्रेज थी वो तो देखने के लिए आए और कुछ यहाँ पर अपना आके आसन ही जमा लिए, क्या कह सकते हैं, मतलब पूरा कब्जा ही कर लिए। यहाँ पे कंपनियां लगाए, यहाँ के मतलब जितने भी आके नई नई मिल्स डाले और भारत पर अपना शासन चलाने लगे। भारत में क्या था उस टाइम पे, एकजुटता की कमी थी। लोगों के अंदर वो भावना नहीं थी। जैसे लोग उतना ज्यादा क्या कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने एक रणनीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। और इस रणनीति के अकॉर्डिंग वो काम करने लगा और इसमें सफल भी हुए। वो फूट डालते गए और पूरे देश में अपना कब्जा कर लिए दोस्तों। और हमें मतलब हमारे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार होने लगा था कि हम एकदम प्रताड़ित होने लगे थे, खुलकर जी नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे जितने हमारे देश के वासी हैं वो मतलब जागृत होने लगे कि भाई अपने ही देश में हम गुलामों की तरह क्यों जिए, क्यों हम अपने ही देश में घुट घुट कर जिए। तो धीरे धीरे जितने भी जैसे हमारे देश के जवान हुए, वीर जवान, भगत सिंह, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो भी थे, ये लोग क्या किए कि चंद्रशेखर आजाद, ये लोग देश के लिए कुछ करने के लिए क्रांतिकारी का रूप लिए और देश में एक नई चेतना लाने के लिए अपने आप प्राण पखेरु तक वो लोग दे दिए। अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है। अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है। पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा है। पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा है। दोस्तों, वो लोग मतलब हमारे देश में आजादी लाने के लिए अपने प्राण को हंसते हंसते दे दिए। हंसते हंसते वो फांसी के फंदे तक चढ़ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जितने भी मतलब महिलाएं थे हमारे देश में, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ये लोग मतलब देश में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते थे। आज अगर हम आजाद हैं तो उन्हीं लोगों की वजह से। हमारे जो वीर जवान थे, जितने भी देश के वासी थे,
गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, आजाद भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए। ये लोग हंसते हंसते देश के लिए कुछ कर गुजरे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने तो पूरे संविधान के लिए, पूरे देश को एकजुट करने के लिए तो क्या से क्या कर डाले। सबसे बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर जी का है, जिन्होंने हमारे देश में संविधान की रचना की और हमारे देश को एक नई दिशा दी। तो जितने भी हमारे देश के महान नेता हुए, महान सेना नायक हुए, जो देश को हंसते हंसते अपना प्राण भी दिए और देश को आजादी भी दिलाई, वो दिन हम भूल नहीं सकते दोस्तों। जिस दिन वो क्रांति हुई, जब हमारे देश के कितने ही लोग उसमें शहीद हुए। आपको भी पता होगा 1857 की क्रांति दिल दहलाने वाली क्रांति थी। इस दिन कितने ही बाप रे, बहुत ही भयंकर क्रांति हुई, जो आजादी के लिए एक आगाज था। 1857 की क्रांति हुई क्यों थी दोस्तों? आपने तो सुना होगा कि जितने भी जैसे हमारे देश के थे उस टाइम पे जो युद्ध नॉल होता था, उसमें जो गोली और बारूद का प्रयोग करते थे, उसमें सुअर, जो कारतूस का इस्तेमाल हुआ था, उसमें सुअर की चर्बी मिलाई गई थी, जिससे जो है हमारे देश के लोगों का जमीर झिझोर उठा और वो लोग विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दी है। क्योंकि आपको भी पता है सुअर की चर्बी हराम है। लोग जनरली सुअर की चर्बी को छूते नहीं है, उसको अशुद्ध माना गया है। तो जिसकी वजह से जो विद्रोह हुआ वो 1857 की क्रांति इसी वजह से हुई थी दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, कितने बड़े बड़े कितने आंदोलन तो गांधी जी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तरह तरह के आंदोलन हमारे देश में हुए थे। और जो जितने भी हमारे देश के सेना नायक थे वो तरह तरह के आंदोलन चलाए, तरह तरह की मुहिमें निकाले और देश को एक जागृत किए, देश में एकजुटता लाए, जिससे हमारे देश को आजादी मिली। और वो दिन दूर नहीं दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 के दिन हम पूर्ण रूप से आजाद हुए दोस्तों। हमारे देश में चारों तरफ खुशी का माहौल एवं जश्न मनाया जाने लगा दोस्तों। इस दिन हम लोग 15 अगस्त के दिन हर स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में तिरंगे झंडे को फहराते हैं और सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। जो भरा नहीं है भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं दोस्तों। 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो पूरे देश में खुशी का माहौल गूंज उठा और हर तरफ हर्षोल्लास था। मानो हर तरफ से दिवाली के पटाखे फूट रहे थे, हर तरफ से खुशियों का माहौल था दोस्तों। क्योंकि एक अरसे बाद हमें स्वतंत्रता मिली थी और हम आजाद हुए थे। आप भी जानते हैं कि अगर किसी को गुलाम बनाकर रखा जाए तो वो कितने दिन तक जीवित रहेगा। जहाँ खुशियां ही नहीं तो वो जीवित कैसे रह पाएगा। तो स्वतंत्रता तो दोस्तों हमें मिल गई और हम आजाद भी हो चुके थे और हर तरफ से खुशी का माहौल है दोस्तों। आप भी देख रहे हैं आज के दिन 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है तिरंगे झंडे को फहराते हैं और देश में एक नई चेतना लाते हैं दोस्तों। इस दिन हर पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव आप भी जानते हैं चलता है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता है और तरह तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं, स्कूल कॉलेज में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल होता है दोस्तों। पीपल के पत्तों ने कहा मत रौदो मुझे अपने पाँव से, मत रौदो मुझे अपने पाँव से, बीती हुई ऋतु याद करो जब बैठे थे आप हमारी छांव में, जब बैठे थे आप हमारी छांव में। दोस्तों हमारे देश को आजादी मिली और हम इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों में याद करते हैं और इस दिन को खुशियों के रूप में मनाते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। सारे हमारे देश के जितने भी सेना नायक थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं उनको याद करके हम खुश होते हैं दोस्तों। याद करने के सबसे बेहतरीन दिन यही है जिस दिन हम पूरे देश के वासियों मिलकर उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये सब किया दोस्तों। आज अगर हम लोग खुलकर जी रहे हैं तो हमारे देश के वीरों की वजह से जी रहे हैं दोस्तों। अगर अभी भी हम लोग खुशी का अनुभव कर रहे हैं तो वो जो सीमा पे दिन रात तैनात है, जितने भी हमारे देश के वीर जवान जो दिन रात मेहनत करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन्हीं की वजह से दोस्तों आज हम लोग सही सलामत यहाँ अपने घरों में सुख की रोटी खाते हैं। क्योंकि वो अपना परिवार घर बार छोड़कर देश के लिए सीमा पर, बॉर्डर पर दिन रात तैनात रहते हैं दोस्तों।
माथे पर टीका लगा दिया हल्दी घाटी की माटी ने, माथे पर टीका लगा दिया हल्दी घाटी की माटी ने, जो मंत्र दिया मर मिटने का आजादी की परिपाटी में, जो मंत्र दिया मर मिटने का आजादी की परिपाटी में। दोस्तों, हम आजाद हो गए और आज से हमारे देश में आज ही के दिन हर 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, ये आराम से आप अपने स्कूल या कॉलेज में बोल सकते हैं और इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगी, हिचकन भी नहीं होगी। सरल शब्दों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे आपके लोग जानेंगे भी और समझेंगे भी। दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है दोस्तों, जैसे हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, लेकिन ये क्वेश्चन आप अपने आप से करिए, क्या सच में हम स्वतंत्र हो चुके हैं? क्या हमारे अपने मानसिक रूप से हम स्वतंत्र हुए हैं? जो हमारे मन में विचार हैं, क्या हम उनसे स्वतंत्र हुए हैं? दोस्तों, आप भी जानते हैं आजकल भी महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हैं। कहीं पर भी अगर उन्हें जाना होता है तो घर वाले कहते हैं किसी के साथ जाओ। आखिर क्यों? कोई एग्जाम या कोई पेपर होता है तो क्यों किसी घर वाले को साथ भेजा जाता है? क्या एक महिला इतनी कैपेबल नहीं कि वो अकेले एग्जाम दे के आ सके? लेकिन फिर भी परिवार वाले एक लोगों को साथ भेजते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्यों आज भी महिलाओं का शोषण हो रहा है? क्यों तरह तरह पे हर तरह कोई ना कोई कांड होता दिखाई देता है? क्यों एक महिला का आत्महत्या होता है? क्यों एक महिलाओं का ही मर्डर होता है? क्यों एक महिला के साथ ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और बेटियों को जला दिया जाता है? आखिर क्यों? ये धारणा, इस सोच से हम कब निकलेंगे? किस दिन दहेज प्रथा खत्म होगी? किस दिन महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? आप ये सवाल अपने आप से करिएगा दोस्तों। आखिर महिलाओं का शोषण कब तक होता रहेगा? कब तक एक महिला के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता रहेगा? एक पुरुष के लिए तो कोई नारा नहीं लगता। आखिर ऐसी स्थिति आई ही क्यों है? अपने सोच को बदलिए दोस्तों। आखिर महिला के साथ ही गलत क्यों होता है? समान अधिकार का मतलब है कि ये जेंडर इक्वालिटी चाहिए हमें। आखिर महिलाएं क्यों पीछे हैं? इस सोच को बदलिए दोस्तों और महिलाओं को समान अधिकार दीजिए। जितना हो सके अपने सोच को बदलिए और हर महिला के अंदर अपनी बेटी और बहन को देखिए, तो कभी आप किसी के साथ गलत कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आखिर महिलाओं को सुरक्षित क्यों महसूस नहीं होता? आखिर वो डर कर क्यों जीते हैं? कब तक एक महिला का शोषण होता रहेगा? कब तक आप ऐसे वो डर डर के जिएंगे? कितने दिन और? हम अपने मानसिक तनाव से कब स्वतंत्र होंगे? आप अपने सोच से कब स्वतंत्र होंगे? अपने दिमाग से कब स्वतंत्र होंगे? कब ये अत्याचार कांड, ये जितने भी रेप वगैरह के केसेस हैं, कब ये जड़ से खत्म होंगे? कब तक कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से करिएगा और अपने समाज से, अपने सोसाइटी से करिएगा कि आखिर क्यों मणिपुर में ऐसी इतनी बड़ी घटना हो गई कि लोग, सरकार भी वहां पे चुप बैठी थी? आखिर क्यों मणिपुर में ऐसी घटनाएं क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? महिलाओं के साथ ही इतना गलत क्यों होता है? आखिर एक महिला कब तक ऐसे जिएगी? हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए। कब तक ये सब चलेगा? एक महिला पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब अपने आप को महसूस करिएगी दोस्तों? ये क्वेश्चन आप अपने आप से करिएगा और अपने मित्रों से करिएगा दोस्तों। जितना हो सकेगा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और अपने मित्र मंडली तक पहुंचाइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।